कई लोग बोलते हैं कि ये मल्टीमीटर बिल्कुल डेड हो चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन डेड हुई कितनी कबाड़ हुई मल्टीमीटर को किस प्रकार से ठीक कर सकती हो, बिल्कुल हीरो की तरह इन्हें किस प्रकार से काम में ले सकती है। मैं कई हजारों वायर चेक किया हूं तब जाकर ये खराब हो गई है ये तीनों मल्टीमीटर। तो इन्हें रिपेयर करेंगे और इस वीडियो में, तो आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो इन्हें रिपेयरिंग करना मिस कर सकते हो। तो करते हैं रिपेयरिंग, वीडियो स्टार्ट। देखो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, तो इन्हें रिपेयर करके देखेंगे कि ये रिपेयर हो पाते या नहीं हो पाते और इनके अंदर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मल्टीमीटर ये बहुत ही ज्यादा महंगा आता है और बहुत ही ज्यादा हैवी आता है और ये वोल्टेज को बहुत ही आसानी से कैप्च कर लेता है, यानी कि हमें कोई वायर टचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और एम्पियर भी ये अच्छी तरीके से, जैसे कि ये वायर है इसमें एम्पियर जांच करना है, जैसे कि ये वायर है और इसमें एम्पियर जांच करना है, तो हम कुछ इस प्रकार से डालकर इसे वायरिंग में जांच कर सकते हैं कितनी एम्पियर आ रही है। लेकिन ये फिलहाल में खराब पड़ा है, तो इसे भी रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि इन मल्टीमीटरों के अंदर क्या क्या मिस्टेक मिलती है, क्या नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मल्टीमीटर अपने पास, तो इसके अंदर देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का पार्ट्स है, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर देखूंगा तो इसके अंदर कुछ अलग सा पार्ट्स दिखेगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ अलग पार्ट आएगा, तो इसे भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या अलग पार्ट मिलता है हमें। और मैं इसे ओपन कर लिया हूं, आप देखेंगे कि इसके अंदर दोनों के अंदर कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग बहुत ही ज्यादा चेंजिंग दिखाई दे रहा है। इधर से साइड में देखोगे तो आप देखोगे कि इनका मॉडल भी सेम है, इनकी कंपनी भी सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है कि इनका बोर्ड ये वाला हैवी है, ये वाला हैवी नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई भी ऐसा कैपेसिटर नहीं है इतना हैवी जो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों आप मत सोचो कि यहाँ पर कैपेसिटर है तो यहाँ पर कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर, ये एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ, ये छोटा सा कैपेसिटर यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये जल भी जाए, क्योंकि अपन को कोई पता नहीं, क्योंकि एक ओरिजिनल होता है, ये एक छोटा वाला होता है, लेकिन काम सेम करते हैं, आईसी सेम मिलती है। लेकिन थोड़ी सी ये अपन ये बजर की देख लेते हैं, बजर यहाँ पर इसमें यहाँ पर सेट किया हुआ है, लेकिन बजर यहाँ पर इसमें सेट किया हुआ है। इसकी बोर्ड की चौड़ाई वो बहुत कम दी गई है और इसकी बोर्ड की चौड़ाई ज्यादा दी गई है। और साथ में मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख सकते हो कितने रजिस्ट्रेशन दे रखे है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन दे रखे, इसकी बजाय इसमें बहुत ही ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और इसमें कम है। तो आप देख सकते हो ये इन दोनों में कितना डिफरेंस मिला है अपन को, यानी कि यहाँ पर और भी बहुत सी आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इसमें ओरिजिनल क्या आती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर जांच कर सकते हो, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल एकदम डफ बना रही है, बिल्कुल डफ मल्टीमीटर। आपको मैं यहाँ पर चेकिंग करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर सोल्डरिंग भी नहीं की हुई है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यानी कि जैक नहीं लगाया गया जिससे अच्छी तरीके से ये ट्रांजिस्टर इसके अंदर जा सके। पीएनपीए, एनपीएन, पीएनपीए ट्रांजिस्टर के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कितना घटिया तरीके से देगा है। आप सोच रहे होंगे रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों मैं रिपेयर करने के लिए आया था, लेकिन ये बोलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक क्या हो सकती है। देखो इन दोनों में बैटरी लगी हुई है, जैसे ही बैटरी सेम मॉडल की है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है, कैश में मिस्टेक हो सकती है। और इसकी आवाज साउंड ठीक है, लेकिन और यहाँ पर ये इसकी गोली निकल गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखना दोस्तों, आप कभी भी इस मल्टीमीटर को चेक करो, ये मल्टीमीटर इनमें थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला ब्रांड सबसे अच्छा है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। कैसे आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर सोल्डरिंग की हुई है, यहाँ पर सोल्डरिंग की हुई नहीं है दोस्तों। ये ओरिजिनल ब्रांड है और ये नकली ब्रांड है। कैसे पता करें? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये बजर है ये भी कुछ इस प्रकार से सेट किया, लेकिन यहाँ पर कितने प्रोफेशनल तरीके से सेट किया हुआ। और यहाँ पर देखो कैपेसिटर को कितना साइज बड़ा दे रखा है और यहाँ पर कितना छोटा सा कैपेसिटर दे रखा है। और यहाँ पर कितने सारे रजिस्ट्रेशन है और इसमें कितनी कम रजिस्ट्रेशन है। जैसे अपन को पता लग जाता है कि कौन सा प्रोफेशनल यानी कि कौन सा एक ब्रांड है, यानी कि ये एक फेक ब्रांड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, छोड़ो इन बातों को तो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं
इनमें क्या मिस्टेक हो जाती है तब आपको मल्टीमीटर के बारे में देखो दोस्तों। यहाँ पर मल्टीमीटर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर बैटरी का आइकन आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये बैटरी का आइकन कोई छोटा मोटा आइकन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपको बता रहा है कि ये जो अपनी बैटरी है ये डिस हो गई है, तो इसे चेंज करो, डाउन हो गई है। क्योंकि आपको मैं बता दूं ये बैटरी होती है, ये डाउन हो गई है। जैसे ही मैं इसके अंदर लगा कर देखता हूँ ये मल्टीमीटर चलता है या नहीं चलता। ये जितने भी मल्टीमीटर होते हैं जल्दी से जल्दी खराब नहीं होती, पहले तो ये बात सुन लो। क्योंकि मल्टीमीटर देख सकते हो यहाँ पर भी बैटरी का आइकन आ गया है, यानी कि बैटरी डिस है। ये मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है और बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। इनमें से कोई सा भी मल्टीमीटर खराब नहीं होता, बस आप इसकी बैटरी चेंज कर देना। अगर आपको लगता है कि अपना ये मल्टीमीटर बैटरी का आइकन नहीं आ रहा है तो दोस्तों कभी कभी बैटरी का आइकन कई मल्टीमीटरों में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कई मल्टीमीटर में देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपको ये सामना करना पड़े कि अपनी वोल्टेज वैसे ही बता रही है तो आपको बैटरी चेंज कर लेनी है, आपका ठीक से वर्किंग करने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये खराब होता है तो मैं आपको बता दूं इस मल्टीमीटर के अंदर डायरेक्ट आईसी उठती है, जिससे अपन चलाएंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है तो अपनी बैटरी डिस हो चुकी है, यानी कि बैटरी डाउन हो चुकी है। उसे चार्ज कीजिएगा या फिर उसे चेंज करिएगा। अब बात करते हैं इस मल्टीमीटर की। ये मल्टीमीटर कोई छोटा मोटा मल्टीमीटर नहीं है। एसी 750 वोल्टेज, डीसी 1000 वोल्टेज तक रहती है और यहाँ पर ओम वगैरह, यानी कि बहुत ही अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। मैं पहले तो आपको ये बात बताऊं, यानी कि जो माइक्रो ओम, यानी कि इसमें छोटी छोटी चीजों को नाप सकते हैं। और दूसरी बात, अपन को कोई भी वायर इसमें टच नहीं करना होता, डायरेक्ट जैसे अब कोई वायर है, मान लीजिए कि बैटरी है तो इसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही, इस प्रकार से इसमें डालकर इस प्रकार से चेक कर लेती है, यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन आ जाती है। लेकिन दोस्तों ये फिलहाल खराब हुआ है तो इसके भी रिपेयर करके देखते हैं कि ये इसके अंदर क्या मिस्टेक होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक प्रोफेशनल ये बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और ये बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, आपको मैं पहले बता दूं। इसके अंदर आपको बहुत ही कुछ अलग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो एक आईसी दे रखा, फिर ये कुछ इस प्रकार की आईसी दे रखा है और यहाँ पर एक कैपेसिटर दे रखा है, यानी कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और यहाँ पर आपको जेनर डायोड दिखाई दे रहे होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे मैं आपको बताऊं मेन प्रॉब्लम इसके अंदर होती है जेनर डायोड। कभी कभी जेनर डायोड यहाँ पर जल जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसके जेनर डायोड बिल्कुल खराब हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, यानी कि जेनर डायोड खराब हो चुके हैं। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ या फिर मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसकी कैलकुलेशन ठीक से नहीं बताता, यानी कि यहाँ पर जो अंक आते हैं वो कटे फटे आते हैं। इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखे हैं जेनर डायोड आप देख सकते हो, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से जूम करके। यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है जेनर डायोड। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ये वाली है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इसके अंदर फ्यूज नहीं है। दोस्तों इसके अंदर फ्यूज है, क्योंकि ये इतना महंगा आता है, 1000 रुपए के लगभग इतना महंगा आता है, तो कंपनी इसके अंदर फ्यूज देती है। दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर जेनर डायोड को देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं इन मल्टीमीटर के अंदर ये खराब होती है तो इनकी आईसी, यानी कि इसका दिमाग ही उड़ता है डायरेक्ट। लेकिन जब दिमाग उड़ता है तो इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आता, किसी प्रकार का कोई नंबर शो नहीं होता डिस्प्ले पर, किसी प्रकार का कोई नंबर भी नहीं आता। यानी कि अब ये आईसी ठीक से वर्किंग कर रही है, लेकिन आईसी को पूरा करंट नहीं मिल पा रहा है। नो वोल्टेज पर ये मल्टीमीटर काम करता है, लेकिन यहाँ पर पूरा करंट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से ये कोई भी यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे, कोई नंबर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। जैसे है यानी कि ऑफ है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी करेगी तो ये ऑफ रहेगा। जब इसका दिमाग ही नहीं रहेगा तो ये एक मृत्यु के बराबर, यानी कि बिल्कुल तरीके से खराब हो चुका है, तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।